वेलकम टू भारत कोड्स में आपका स्वागत है और हमेशा रहेगा। अगर आप भी अपना गेम डेवलपमेंट करियर स्टार्ट करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में और एक अच्छी खासी जॉब पाना चाहते हैं इंडियन मार्केट में गेम डेवलपमेंट सीख के, तो आप हमारा वेबसाइट जाके ज़रूर चेक कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आउट एंड रेफ कीवर्ड। जब हम कोई भी फंक्शन में आउट एंड रेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्कोर मैनेजर पे और एक नॉर्मल सा फंक्शन पहले लिखते हैं जो होगा विदाउट रेफ एंड आउट कीवर्ड। नॉर्मल फंक्शन कैसे काम करता है वो हम पहले समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे पब्लिक वॉइड अपडेट स्कोर, एक फंक्शन बना लेते हैं और इसमें एक पैरामीटर आएगा इंट स्कोर। इंट स्कोर और स्कोर को हम इंक्रीमेंट करा देंगे बाय 1। और हम यहाँ पे और एक क्लास लेवल का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पब्लिक इंट एम अंडर स्कोर स्कोर, और उस स्कोर को हम अपडेट स्कोर में पास कर देते हैं। अपडेट स्कोर 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 और स्कोर की वैल्यू हम डिबग कराते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपना स्कोर जो वेरिएबल है हम पास कर रहे हैं अपडेट स्कोर में, और अपडेट स्कोर में हम उसकी वैल्यू एक से इंक्रीमेंट करा रहे हैं और उसके बाद हम ये स्कोर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। हम 1 दबाएंगे तो हमें 0 0 ही प्रिंट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, ये प्रोग्राम कैसे मेमोरी में चल रहा है वैसे हम उसको हम पहले समझते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम यहाँ पे पेंट पे, और अपना ये वाला एक फंक्शन है अपडेट अपडेट स्कोर वाला फंक्शन है और इसमें हमें इंट पैरामीटर ले रहे हैं, ठीक है। और ये अपना मेमोरी है और मेमोरी में हमने जो ये वाला एम अंडर स्कोर वेरिएबल है ये पहले से डिक्लेयर करके रखा है। तो ये वाला ब्लॉक अपना मेमोरी देख रहा है एम अंडर स्कोर स्कोर को, ठीक है। अब जैसे हम ये फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे अपना अपडेट स्कोर वाला फंक्शन है और इसमें हम पैरामीटर लेते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे पैरामीटर लिया जाता है तो ये जो पैरामीटर वाला वेरिएबल रहता है इसके लिए एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ मेमोरी असाइन किया जाता है मेमोरी में, ठीक है। मतलब ये वाला जो पैरामीटर है इसका एक कॉपी बनेगा यहाँ पे। तो ये वाला अपना रिप्रेजेंट कर रहा है स्कोर को, मतलब ये वाले वेरिएबल स्कोर को, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक और एक इसका डुप्लीकेट या कॉपी बन गया ये सेम वेरिएबल का जो मेमोरी में दूसरी जगह पे पड़ा है, और हम फिर ये वाले स्कोर को एक से इंक्रीमेंट करा रहे हैं। तो ये वाला जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है यहाँ पे जो डेटा पड़ा है उसका स्कोर हो रहा है 1, लेकिन ये वाला जो अपना पहले वाला जो मेन स्कोर है एम अंडर स्कोर स्कोर वाला उसका नहीं बढ़ रहा है, उसका वैल्यू 0 ही रह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डिबग डॉट लॉग जब हम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 0 वैल्यू मिल रही है, ओके। तो आउट और रेफ कीवर्ड यही होता है। आउट और रेफ कीवर्ड से क्या होता है कि हम जो भी वेरिएबल पास करते हैं फंक्शन को हम उसका रेफरेंस पास करते हैं। रेफरेंस पास करते हैं मतलब उसका जो मेमोरी में लोकेशन या उसके मेमोरी एड्रेस है वो हम फंक्शन को पास करते हैं। तो आउट या रेफ कीवर्ड हम जब यूज करेंगे तो अभी क्या होगा, तो हम यहाँ पे पहले आउट लिखेंगे। तो आउट से क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे जो वेरिएबल पास करा रहे हैं मतलब ये वाला एम अंडर स्कोर वाला ये हम यहाँ पे पास करा रहे हैं तो इसका रेफरेंस पास होगा यहाँ पे। इसका ये डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनेगा, ये नया मेमोरी यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे जो भी वो वेरिएबल होगा, लेट से हम यहाँ पे पैरामीटर वाला वेरिएबल का नाम है अपना स्कोर। तो ये वाला जो स्कोर है ये सेम ब्लॉक ऑफ मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब यहाँ पे। और फिर जब हम इसका वैल्यू कुछ भी इंक्रीमेंट कराते हैं तो ये वाला जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है यहाँ पे जो डेटा पड़ा है उसका वैल्यू चेंज होता है, बढ़ता है या घटता है। और फिर ये वाले ब्लॉक ऑफ मेमोरी को जितने भी वेरिएबल्स पॉइंट आउट करे तो सबके पास वो अपडेटेड वैल्यू जाएगी। मतलब ये वाला ब्लॉक ऑफ वेरिएबल का हमने वैल्यू चेंज किया स्कोर वेरिएबल को यूज करके, और फिर एम अंडर स्कोर स्कोर जो अपना वेरिएबल है वो भी सेम ब्लॉक ऑफ कोड को पॉइंट कर रहा है। तो जब भी वो यहाँ से डेटा मांगेगा तो उसे अपडेटेड डेटा मिलेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे यूज करते हैं रेफ कीवर्ड का पहले, और फिर हम इसमें डिफरेंस भी समझेंगे रेफ एंड आउट कीवर्ड में, ओके। तो हम यहाँ पे इसको रहने देते हैं ऐसे ही। हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा पैरामीटर की अपना रेफ है, रेफ स्कोर हो गया यहाँ पे, और हम यहाँ पे पास कर रहे हैं जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पे भी हमें रेफ बताना है, ठीक है। फिर वापस से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वेरिएबल का रेफरेंस पास कर रहे हैं और ये रेफरेंस का हम यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट करा रहे हैं, और फिर वो
स्कोर का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे डिबग करा रहे हैं। अभी कंपाइल करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। अभी 1 2 3 4 आपने देखा, तो अभी ब्लॉक जहाँ पे मेमोरी ब्लॉक है उसमें जो डेटा पड़ा है उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं अपन रेफ एंड आउट कीवर्ड यूज करके। तो रेफ एंड आउट कीवर्ड बाय डेफिनेशन क्या होता है? रेफ एंड आउट कीवर्ड आपको हेल्प करते हैं कोई भी वेरिएबल एज अ रेफरेंस पास करने के लिए कोई भी फंक्शन में। ये है बॉटम लाइन रेफ एंड आउट कीवर्ड का। अभी अपन डिफरेंस समझते हैं रेफ एंड आउट कीवर्ड में। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एम अंडरस्कोर जो अपना वेरिएबल है ये हमने असाइन नहीं किया, बस यहाँ पे डिक्लेयर करके रख दिया। मतलब यूनिटी में बाय डिफॉल्ट तो इसको वैल्यू को 0 असाइन कर देता है, लेकिन लेट्स से कि हम ये वाला जो वेरिएबल है ये वाले फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं इंट स्कोर। ठीक है, इंट स्कोर, और हम ये स्कोर यहाँ पे पास कर रहे हैं। और हम ये स्कोर यहाँ पे पास कर रहे हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि रेफ कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि आप अब जो भी वेरिएबल का रेफरेंस पास कर रहे हो वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए ऑलरेडी। मतलब अभी यहाँ पे अनअसाइंड अनअसाइंड वेरिएबल आप पास नहीं कर सकते रेफ कीवर्ड यूज करके। आप यहाँ पे माउस लेके जाओगे तो देखोगे कि यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल स्कोर, मतलब इसको हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, इसलिए हम इसको रेफ कीवर्ड से पास नहीं कर सकते। मतलब हमने इसको अगर यहाँ पे 0 कर दिया तो अपना एरर चला जाएगा। मतलब ये जो वेरिएबल है हमने इसको असाइन कर दिया 0 वैल्यू से। तो यही है रेफ कीवर्ड। रेफ कीवर्ड पे आप जो भी वेरिएबल पास करते हो वो असाइंड होना चाहिए, उसके पास ऑलरेडी कोई तो वैल्यू होनी चाहिए रेफ यूज करते टाइम। अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे आउट कीवर्ड। आउट से हम वेरिएबल पास करेंगे बाय रेफरेंस। आउट आउट अभी यहाँ के एरर तो अपने चले गए। फिर मतलब इसका क्या हुआ कि आउट कीवर्ड जब हम यूज करते हैं तभी हम वेरिएबल को या जो वेरिएबल हम पास कर रहे हैं वो अनअसाइंड होगा, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे पास कर रहे हैं अभी अनअसाइंड वेरिएबल स्कोर, तो अपना एरर चला गया है। लेकिन ये जो वेरिएबल यहाँ पे पड़ा है स्कोर, ये तो अनअसाइंड ही है, तो हमें इसको यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा पहले कुछ वैल्यू से, और फिर अपना कोड बराबर से चलेगा। ठीक है, तो वापस से रेफ कीवर्ड से क्या होता है? रेफ कीवर्ड हम जब भी यूज करते हैं तभी हम वही वेरिएबल पास करते हैं जो ऑलरेडी असाइंड हो। और आउट कीवर्ड जब हम यूज करते हैं तो अनअसाइंड वेरिएबल भी पास किया जा सकता है आउट कीवर्ड्स को यूज करके। लेकिन रेफ एंड आउट कीवर्ड दोनों ही यूज होते हैं कोई भी वेरिएबल को एज अ रेफरेंस पास करने के लिए, कोई भी फंक्शन के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही।